अस्सलामुअलैकुम। तमाम देखने और सुनने वालों को वक़ार वल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है, इंसान मेरी इबादत के लिए फ़ारिग हो जा, मेरे तेरे दिल को मालदारी यानी कनात से भर दूँगा, तेरी मोहताजी ख़त्म कर दूँगा, और अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तुम्हें कामों में मसरूफ़ कर दूँगा और तेरी मोहताजी ख़त्म नहीं करूँगा। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपके स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड x, y and z from the following if possible और mention the reason if it is not possible। अब हमने इक्वल मैट्रिक्स में पढ़ा था कि अगर आपके पास दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो उसमें फिर आपके पास जो एंट्रीज होती हैं वो सेम होंगी। तो क्योंकि ये हमें पहले ही उसने कहा है कि ये इक्वल मैट्रिक्स हैं, तो जब हम इसकी एलिमेंट्स जो हैं उनको कंपेयर करेंगे, कंपेयर एलिमेंट्स, तो फिर हम अगर इसको कंपेयर करेंगे तो इसका मतलब ये आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 2 और ये आ जाएगा y इज़ इक्वल टू 9 बाय कंपेयरिंग एलिमेंट्स। तो ये हमारे पास इसका आंसर है, हमने x और y की वैल्यू निकाल ली। चलते हैं इसके बी पार्ट की जानिब। पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 में अगर हम कंपेयर एलिमेंट्स करते हैं तो अगर आप टॉप लेफ्ट देखें तो आपके पास ये 6 इक्वल टू 7 है। तो क्योंकि 6 इक्वल टू 7 नहीं होता तो भाई हम कह सकते हैं कि मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल। सो नो सोल्यूशन एग्जिस्ट, सो नो सोल्यूशन एग्जिस्ट। यहाँ पे फर्दर हम एक रीज़न लिख सकते हैं कि corresponding elements must be equal, must be equal for matrices to be equal। कि अगर दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल होंगे तो उसकी जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं वो आपके पास सेम होंगे। क्योंकि यहाँ पे देखें ये आपके पास 6 है और ये 7 है, तो इसका मतलब इसके दोनों फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है ये आपस में इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। नेक्स्ट पार्ट नंबर सी। पार्ट नंबर सी में अगर आप इस तरफ आर्डर देखें तो ये आपके पास आ जाएगा 2 क्रॉस 1 और इस तरफ अगर आप आर्डर देखेंगे तो ये आ जाएगा 1 क्रॉस 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्डर इज़ डिफरेंट, so they are not equal। और अगर ये नॉट इक्वल है तो फिर हमें लिखेंगे कि नो सोल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट नंबर डी। सबसे पहले हम इस माइनस को मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो ये आ जाएगा -2x -3y -4z और -10 विच इज़ इक्वल टू 8 6 32 और -10। तो अब आप देख सकते हैं कि ये वाली वैल्यू आपस में इक्वल हो गई हैं, इसका मतलब ये वाली मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। तो हम कंपेयर करेंगे एलिमेंट्स, कंपेयर एलिमेंट्स, तो ये आपके पास आ जाएगा -2x इज़ इक्वल टू 8 -3y इक्वल टू 6 और -4z इज़ इक्वल टू 32। नेक्स्ट स्टेप आप ये कर लें कि इस -2 को तो जाके डिवाइड कर दें, x इज़ इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय -2, ये कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा x इज़ इक्वल टू -4। इसी तरीके कार से इस -3 को इधर डिवाइड कर दें, आ जाएगा y इज़ इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय -3, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा y इज़ इक्वल टू -2। और इसको भी इधर डिवाइड कर दें, z इज़ इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाय -4, ये आ जाएगा 4 8 यानी कि -8 आ जाएगा। ये हमारे पास x y और z का
आंसर है। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। नंबर ई फॉर इक्वल मैट्रिक्स अगर हम कंपेयर करेंगे तो कंपेयर एलिमेंट्स, तो अब ये 6 अगर इस 6 के बराबर है तो बाकी तो वेरिएबल वो सॉल्व होंगे, तो इसका मतलब इस पर अगर हम कंपेयर जब करेंगे एलिमेंट्स को तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 3, सेकेंड वैल्यू आ जाएगी -2y इज इक्वल टू -6, और नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू z। यहाँ से हम 1 बाय 1 वैल्यूज़ निकालेंगे। x की वैल्यू तो ऑलरेडी आपके पास 3 है, इस -2 को जब डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू -6 डिवाइडेड बाय -2, ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 3। x और y की ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर दें, x की जगह भी 3, y की जगह भी 3, तो ये आ जाएगा z, 3 + 3 6, तो ये आ जाएगा z इज इक्वल टू 6। तो ये हम x, y और z का आंसर ही निकालना था। नेक्स्ट पार्ट, अगर आप यहाँ पे देखें तो इसका आर्डर आपके पास है 3 क्रॉस 1 और इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2, तो यहाँ पे ये रीज़न हम लिखेंगे ऑर्डर इज़ डिफरेंट सो दे आर नॉट इक्वल, तो इसका हम लिखेंगे फिर नो सॉल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट नंबर जी, अगर आपके पास इसका भी ऑर्डर देखें तो ये आपके पास है 2 क्रॉस 1 और इसका भी ऑर्डर है 2 क्रॉस 1, इसका मतलब ये इक्वल मैट्रिक्स हैं। फिर हम ये कह सकते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 और सेकंड आपके पास आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 1। अगर हम यहाँ से एक वैल्यू निकालें और यहाँ पुट करते हैं आ जाएगा x इज इक्वल टू 11 माइनस वाई, x की ये वैल्यू उठा के हम इस जगह पुट कर देते हैं। अगर आप x की जगह यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दें 11 माइनस वाई इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा 11 माइनस वाई और माइनस वाई -2y इक्वल टू 1। 11 इस -2y को किस तरफ शिफ्ट कर दें, ये +2y हो जाएगा, ये +1 इधर आके -1 हो जाएगा। 11 में से 1 निकालेंगे 10 इक्वल टू 2y, इस 2 को तो डिवाइड कर दें, 10 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू y, इसको कैंसिल करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं y इक्वल टू 5, और y का ये आंसर अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ से हम इजीली x का आंसर भी निकाल सकते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 11 माइनस 5, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 11 में से 5 निकालेंगे तो 6, ये हमारे पास x और y का आंसर है। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। नंबर h, तो अगर आप इस तरफ आर्डर देखें तो ये 2 क्रॉस 2 है और इसका भी आर्डर है 2 क्रॉस 2, तो इसका मतलब इस पर एडिशन अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 5 + 5 10 + y 15 + 15, और ये आ जाएगा x प्लस 5, और अगर आप इसको इसके साथ अब कंपेयर करेंगे आ जाएगा z 15 30 और 7। इसको सम करें 5 + 5 10, 15 + 15 30, 10 + y और x प्लस 5। तो इसका तरीकाकार ये होता है कि जो कांस्टेंट होता है आपने सबसे पहले उसको देखना है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि ये भी 30 है और ये भी 30 है, बाकी तो वेरिएबल आ रहे हैं, वो वेरिएबल तो हम सॉल्व करेंगे। इसका मतलब इक्वल मैट्रिक्स, तो अगर हम कहें कंपेयर एलिमेंट्स, तो सबसे पहले आ जाएगा 10 इज इक्वल टू z, 10 इज इक्वल टू z। सेकेंड आपके पास आ जाएगा 10 + y इक्वल टू 15, और थर्ड आपके पास आ जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 7। तो ये तो ऑलरेडी हमारा आंसर बन गया, z इज इक्वल टू 10 आ गया, और इस 10 को तो शिफ्ट कर दें आ जाएगा y इज इक्वल टू 15 माइनस 10, आ जाएगा y इक्वल टू 5 आ जाएगा, और इस +5 को तो शिफ्ट कर दें आ जाएगा x इज इक्वल टू 7 माइनस 5, x इज इक्वल टू 2। तो ये हमने x, y और z का जो आंसर फाइंड आउट करना था वो कर लिया। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। नंबर आई, पार्ट नंबर आई में थोड़ी सी हमें सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी। पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 5x और 5 3 आर 15y माइनस 36 और 26
इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लें, आ जाएगा -4x और ये आ जाएगा 2y। इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लें, आर्डर सेम है तो पॉसिबल है। 5x - 36, 15y - 26 विच इज़ इक्वल टू -4x और 2y। अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास आ जाएगा कंपेयर एलिमेंट्स। ये आपके पास आएगा 5x - 36 इक्वल टू -4x और यहाँ पे आ जाएगा 15y - 26 इक्वल टू 2y। इसको आपस में सॉल्व करें, ये -4x इधर आके प्लस हो जाएगा, 5x + 4x और ये -36 इधर जाके +36, 5 + 4 9x इज इक्वल टू 36, x इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय 9, 9 4s आर 36, x इक्वल टू 4। ये हमने x का आंसर निकाल लिया। ये आ जाएगा 15y + 2y इधर जाके -2y और ये -26 उस तरफ जाएगा तो +26 हो जाएगा। 15 में से 2 निकालेंगे, आ जाएगा 13y इक्वल टू 26। इसको डिवाइड कर दें, y इज इक्वल टू 26 डिवाइडेड बाय 13, 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 2। हमने x और y का आंसर ही निकालना था। तो चलते हैं इसके जे पार्ट की तरफ। नंबर जे। अब अगर आप इनका आर्डर देखें तो ये आपके पास आ जाएगा 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3 और 2 क्रॉस 3। तो पहले हम सबसे पहले 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x y z -2 -4 और 5 प्लस इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 5s आर 10, 2 3s आर 6, 2 2s आर 4, 2 1s आर 2, 2 6 आर 12 और 2 3s आर 6 इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 0 0 0 0 8 एंड देन 11। इन दो को सबसे पहले प्लस करें तो ये आ जाएगा x + 10, x + 10 y + 6 और ये आ जाएगा z + 4। ये आ जाएगा -2 + 2 -4 + 12 5 + 6 5 + 6 which is equal to 0 0 0 0 8 and then 11। अब अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x + 10 y + 6 z + 4, -2 + 2 कैंसिल 0, 12 में से 4 निकालेंगे, ये आ जाएगा 8, 6 + 5 11 विच इज़ इक्वल टू 0 0 0 0 8 एंड देन 11। अब अगर आप कांस्टेंट को मैच करेंगे तो ये इक्वल मैट्रिक्स है। देखें 0 0 के बराबर है, 8 8 के बराबर है और 11 11 के बराबर है। बाकी वेरिएबल्स हैं वो तो हम सॉल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा x + 10 इक्वल टू 0, y + 6 इक्वल टू 0 और z + 4 इक्वल टू 0। +10 को तो शिफ्ट कर दें, आ जाएगा x इज इक्वल टू -10, +6 को तो शिफ्ट कर दें, आ जाएगा y इज इक्वल टू -6, +4 तो शिफ्ट कर दें, आ जाएगा z इज इक्वल टू -4। तो हमारे पास x, y और z का ही आंसर फाइंड करना था। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व हो गया। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब से पहले कमेंट सेक्शन में कोई भी कमेंट करके अपने होने का एहसास दिला सकते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। नंबर 2, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे पहले अगर हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना हो तो टू फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स वी मल्टीप्लाई every elements by -1। अब अगर हम सॉल्व करते हैं कि जो r का एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा वो आ जाएगा r इंटू -1 इंटू r। तो ये आपके पास आ जाएगा -1
आर की जगह आ जाएगा 5, 7 और -8, 0 -9 और 5, 3 -1 और 6 होता है। इसमें यह है कि आपने सिंपल जो वैल्यू माइनस होती है उसको हम प्लस बना देते हैं और जो प्लस होती है उसको माइनस बना देते हैं। तो ये आ जाएगा -5, 0 -3 +7 है तो -7, -9 है तो +9, -1 है तो +1, -8 है तो +8, +5 है तो -5, +6 है तो -6। ये आपके पास आ जाएगा एडिटिव इन्वर्स। अब इसी तरीक़ेकार से अगर s है तो जो s का एडिटिव इन्वर्स अगर हम बनाएंगे तो सिंपल हम इस -1 के साथ s को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये भी आपके पास ऐसे ही हो जाएगा -1 इंटू एस, -5, 3 और -9, 2, -6 और 4। साइन बस चेंज कर दें अंदर से, -5 है तो +5, +3 है तो -3, -9 है तो +9, +2 है तो -2, -6 है तो +6, +4 है तो -4। ये हमारे पास इसका आंसर है। बिल्कुल सेम कंसेप्ट कि जब t है तो अगर हमने इसका एडिटिव इन्वर्स बनाना होगा तो ये आ जाएगा -t, यानी सिंपल -1 इंटू टी। तो -1 इंटू टी की वैल्यू आ जाएगी 5, -6 और 1, बस सबके साइन चेंज कर दें। जैसे ये +5 है तो इसको -5, -6 है तो +6, +1 है तो -1। ये हमारे पास क्वेश्चन 2 का आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ए, बी और सी मैट्रिक्स की वैल्यू गिवन है और हमें ये कहा जा रहा है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपके पास आ जाएगा 2 इंटू ए की वैल्यू इंटर कर दें, 5, -2, 3 और 6। फिर आपके पास आ जाएगा 1/2, बी की वैल्यू इंटर कर दें, 10, 8, -8 और 6। फिर आपके पास आ जाएगा -1/3 इंटू सी की वैल्यू आपके पास है 15, 6, 0 और -12 आ जाएगा। अब सबसे पहला काम आपने ये करना है कि इस 2 को फर्दर अंदर मल्टीप्लाई कर दें। तो ये मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, 2 5 आर 10, 2 3 आर 6, 2 2 आर 4 और 2 6 आर 12, प्लस इस 1/2 को मैं सबके साथ कर देता हूँ, 1/2 इंटू 10, 1/2 इंटू 8। इसको भी मैं डायरेक्ट कर सकता था लेकिन चलें यहाँ थोड़ी सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी। 1/2 इंटू -8 और 1/2 इंटू 6, फिर माइनस डाल के बीच में 1/3 इंटू 15, 1/3 इंटू 6, 1/3 इंटू 0, 1/3 इंटू -12। अब इसकी कटिंग करके इसको सिंपल कर लें। तो ये आपके पास आ जाएगा 10, 6, -4 और 12, 2 5 आर 10, यहाँ पे आ जाएगा 5, 2 4 आर 8, यहाँ पे आ जाएगा 4, 2 4 आर 8, यहाँ पे आ जाएगा -4, 2 3 आर 6, यहाँ पे आ जाएगा 3। फिर माइनस लगा के 3 5 आर 15, 3 2 आर 6, 3 को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 ही हो जाएगा, और 3 4 आर 12। ये सिंपल हो गया। अब हम पहले इन दो मैट्रिक्स को प्लस कर लेते हैं, फिर बाद में माइनस कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 10 + 5, 6 + 4, -4 और -4, 12 + 3, -5, 2, 0 और -4। ये आपके पास आ जाएगा 10 + 5 15, 6 + 4 10, -4 और -4 -8, 12 + 3 15, -5, 0, 2 और -4। अब इनको आपस में आपने सिंपल बस प्लस माइनस करना है। ये आ जाएगा 15 - 5, 10 - 2, -8 -0 और 15 माइनस और फिर -4। जब डबल माइनस आए तो ब्रैकेट लगा लें। तो ये 15 में से 5 निकालेंगे 10, 10 में से 2 निकालेंगे 8,
यहाँ पे आ जाएगा -8 माइनस माइनस प्लस, 15 में 4 को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 19। ये हमारा आंसर है। इसी के बी पार्ट की तरफ चलते हैं। नंबर 2, वही सेम कंसेप्ट, इंक्रीज करते हैं। सबसे पहले ए की वैल्यू आ जाएगी 5, 3, -2 और 6, -1/2 इंटू बी, ये आ जाएगा 10, 8, -8 और 6। अगले स्टेप में आपने यहाँ पे ये करना है कि इस 1/2 को हम सबके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आ जाएगा 5, 3, -2 और 6, माइनस ये आ जाएगा 1/2 इंटू 10, 1/2 इंटू -8, 1/2 इंटू 8, 1/2 इंटू 6। तो ये आपके पास आ जाएगा 5, 3, -2 और 6, माइनस ये आ जाएगा 2 5 जार 10, 2 4 जार 8, 2 4 जार 8 और 2 3 जार 6। अब आपस में इनको माइनस करें तो ये अब आपके पास आ जाएगा 5 -5, 3 -4, -2, माइनस इंटू -4, ये आ जाएगा 6 -3। इनको आपस में माइनस करें, 5 में से 5 गया 0, 4 में से 3 निकालेंगे 1 और बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है तो माइनस लगा देंगे, माइनस माइनस प्लस, 4 में से 2 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2, 6 में से 3 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। कमेंट सेक्शन में कोई भी आप अच्छी बात कमेंट कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ए से लेकर सी तक ई तक कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं और हमें कहा जा रहा है कि चेक करें कि जो गिवन रिजल्ट है वो ट्रू है या नहीं। जैसे ए पार्ट में उसने हमें बोला है कि चेक करें कि ए प्लस बी इक्वल टू सी बनता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे ए प्लस बी। सिंपल ए और बी को आपस में आपने प्लस करना है, 1, 2, 3 और -3। इसमें हम b की वैल्यू को प्लस करेंगे 1, -2, 3 एंड 3। इनको आपस में ऐड कर लें आप, आ जाएगा 1 + 1, 2 - 2, 3 + 3, -3 और +3। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे 1 + 1 2, 2 और 2 कैंसिल, ये 0 आ जाएगा, 3 + 3 6 और -3 + 3 आपके पास आ जाएगा 0। तो अब अगर आप c की वैल्यू को चेक करें तो ये इक्वल टू c है। तो इसका मतलब फिर हम कह सकते हैं कि a + b इक्वल टू c। ये जो उसने हमें गिवन कहा था ये बिल्कुल ट्रू है। तो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में उसने हमें कहा है कि c + d आपने निकालना है, c + d। तो c आपके पास है 2, 6, 0, 0 और d आपके पास आ जाएगा 2 और 6। तो अगर हम c और e को जब प्लस करेंगे, यहाँ पे हम इसको पहले लिखेंगे कि नॉट पॉसिबल, क्योंकि c और d का जो ऑर्डर है वो डिफरेंट है। ऑर्डर इज नॉट सेम, दैट्स वाई c + d नॉट पॉसिबल। कि c + d पॉसिबल ही नहीं है तो फिर e के इक्वल हम कैसे करेंगे। तो ये आपने इसका रीज़न मेंशन कर देना है। नेक्स्ट पार्ट, तो सबसे पहले अब यहाँ पे हमने चेक करना है d + d। ये आ जाएगा d + d 2, 6 + 2 और 6। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 + 2 6 + 6। तो 2 + 2 4 और 6 + 6 12। तो ये e के बराबर नहीं है तो फिर हम कह सकते हैं कि जो d + d है वो नॉट इक्वल टू e है, क्योंकि ये वाली वैल्यू e का आंसर नहीं है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, e - d हमने करना है। तो e आपके पास है 2, 2, 6 और 6 - d, d आपके पास है 2 और
6। अब आप देख सकते हैं यहाँ भी आपके पास जो ऑर्डर है वो सेम नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि नॉट पॉसिबल, ऑर्डर इज नॉट सेम, दैट्स वाई कि ई माइनस डी नॉट पॉसिबल। इसकी सब्ट्रैक्शन ही पॉसिबल नहीं है, तो इसको ई के साथ हम कैसे इक्वल कर सकते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आपको हमारा काम कैसा लग रहा है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जाने। क्वेश्चन नंबर 5, टेकिंग मैट्रिसेस ऑफ ए एंड बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन नंबर 3 की ए और बी की वैल्यू मैंने लिख ली है। सबसे पहले हम लिखते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स वो सिंपल आपके पास ये होता है कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। तो हमने ये प्रूव करना है इसमें, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं कि सबसे पहले हम करेंगे a प्लस बी। ए की वैल्यू है 5, 3, -2 और 6, और बी की वैल्यू आपके पास 10, 8, -8 एंड देन 6। इनको आप ऐड करें तो ये आ जाएगा 5 प्लस 10, 3 प्लस 8, -2 प्लस -8 और 6 प्लस 6 आ जाएगा। अगर हम इसको प्लस करेंगे 10 प्लस 5 15, 8 और 2 ये आ जाएगा -10, 3 प्लस 8 11 और 6 प्लस 6 12। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। बिल्कुल सेम इसी प्रोसेस से हम इसकी राइट हैंड साइड भी फाइंड करते हैं। वो आपके पास आ जाएगा b प्लस ए। इसमें आपने पहले b की वैल्यू लिखनी है 10, 8, -8 और 6 प्लस a 5, 3, -2 और 6। इसको आपस में आप ऐड करें 10 प्लस 5, 8 प्लस 3, -8 और -2, 6 प्लस 6। इसको आप ऐड कर लें 10 प्लस 5 15, 8 और 2 -10, 8 और 3 अगर आप प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 11 और 6 प्लस 6 ये आ जाएगा 12। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। तो हम फिर कहेंगे कि फ्रॉम 1 एंड 2, तो फिर हम कह सकते हैं कि a प्लस बी विच इज़ इक्वल टू b प्लस ए, कि आपके पास जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स है वो सेटिस्फाइड करती है। हमने यही चीज़ इसमें प्रूव करनी थी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। नंबर 6 बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 3 की ए, बी और सी की वैल्यू लेनी है और हमने प्रूव करनी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले इसको लिखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स। तो वो आपके पास हो जाएगा कि a प्लस बी प्लस सी विच इज़ इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। सिर्फ ब्रैकेट्स का आर्डर चेंज करते हैं। अब हम इसको प्रूव करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। a प्लस बी प्लस सी। सबसे पहले हम करेंगे b प्लस सी यानी कि ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। b की वैल्यू 10, 8, -8 एंड देन 6 और c की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 15, 6, 0 और -12। अब आप इसको आपस में ऐड करें 10 प्लस 15, 8 प्लस 6, -8 प्लस 0 और 6 प्लस -12। तो अगर आप इसको फाइनल ऐड कर लेंगे तो 10 प्लस 5 15 प्लस 10 25, 8 प्लस 6 14, यह आ जाएगा -8 और 12 में से 6 निकालेंगे तो -6। फिर इसी आंसर हमने ऐड करना है साथ a को भी। तो ये आपके पास आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। a का आंसर आपके पास आ जाएगा 5, 3, -2 और 6
और b प्लस सी का आंसर आपके पास है 25, -8, 14 और -6। सिंपली इसको आपस में ऐड कर लें। 5 + 25, 3 + 14, -2 -8 और 6 -6। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे 25 + 5 30, 8 और 2 -10, बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है। 14 + 3 17 और ये कैंसिल हो गया आपके पास 0। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। अब इसी तरीक़ेकार से हम इसकी राइट हैंड साइड फाइंड आउट करेंगे। अगर मैं इसकी राइट हैंड साइड को स्टार्ट करता हूँ तो वो आपके पास है a + b + c। तो सबसे पहले आपने क्या सॉल्व करना है, a + b। a की वैल्यू आपके पास है 5, 3, -2 और 6 और b की वैल्यू आपके पास है 10, 8, -8 एंड देन 6। अगर हम इसको प्लस करते हैं, यहाँ आ जाएगा 5 + 10, 3 + 8, -2 ± -8, 6 + 6। तो ये आपके पास आ जाएगा 15, -10, 8 + 3 11 और 6 + 6 12। अब इसी आंसर में हमने c को भी ऐड करना है। तो ये सिंपली आपके पास आ जाएगा कि a + b, इसी आंसर में हम c को ऐड कर देंगे। तो 15, 11, -10 और 12, इसमें आप c को ऐड कर लें। तो c आपके पास है 15, 6, 0 और ये आपके पास आ जाएगा -12। तो ये आ जाएगा 15 + 15, 11 + 6, -10 + 0, 12 -12। इसको अगर आप फर्दर सॉल्व कर लें, 15 + 15 ये आ जाएगा 30, 11 + 6 ये आ जाएगा 17, -10 और ये कैंसिल होके 0। इसको अगर हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। तो अगर आप इन दोनों आंसर्स को मैच करें तो फिर हम कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 इट इज़ प्रूव दैट कि a + b + c विच इज़ इक्वल टू a + b + c के। तो आपके पास जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स है वो सेटिस्फाइड कर रही है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 7 5 और 6 की तरह है कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 से a और b की वैल्यू लेनी है और प्रूव करना है कि a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज इज इक्वल टू a + b होल ट्रांसपोज के बराबर है। तो हम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। ये आपके पास आ जाएगा a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज, 1, 2, 3 एंड देन -3। इसका ट्रांसपोज लेंगे, फिर b की वैल्यू 1, 3, -2 और 3, इसका भी ट्रांसपोज लेंगे। जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो आपके पास सिंपल जो रो होती है वो कॉलम में चेंज हो जाएगी। इसका मतलब है कि ये आपके पास जो 1 and 2 यूँ लिखा हुआ है, आपने इसको यूँ लिख देना है। यानी ये आ जाएगा 1, 2, 3 एंड देन -3। इसका भी ले लें 1 और -2 यहाँ आ जाएगा और ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3 और 3। अब आप इन दोनों को ऐड कर लें तो ये आ जाएगा 1 + 1, 3 + 3, 2 -2, -3 एंड देन +3। ये आपके पास आ जाएगा 1 + 1 2, ये कैंसिल होके 0, 3 + 3 6 और ये कैंसिल होके 0। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। अब इसी तरीक़ेकार से हम इसकी राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे। अब राइट हैंड साइड आपके पास था a + b का होल ट्रांसपोज। उससे पहले हम सिंपल a + b करेंगे। a आपके पास आ जाएगा 1, 2, 3 -3 और अगर आप b की वैल्यू देखेंगे तो आ जाएगा 1, 3, 3 एंड देन -2। इन वैल्यूज़ को आपस में प्लस करें, 1 + 1, 2 ± -2, 3 + 3 और -3 + 3। तो ये आपके पास आ जाएगा 2, 3 + 3 6, ये कैंसिल होके 0 और ये भी कैंसिल होके
0। तो ये हमने निकाल लिया a प्लस बी। हमने एक्चुअली इसका ट्रांसपोज निकालना था, तो ये आ जाएगा a प्लस बी का होल ट्रांसपोज 2 6 0 0 का ट्रांसपोज। जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये जो रो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगी, यानी ये 2 और 0 यहाँ पे आ जाएगा, 6 और 0 यहाँ चला जाएगा। इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2 इट इज़ प्रूव दैट कि आपके पास a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज विच इज़ इक्वल टू a प्लस b का होल ट्रांसपोज, हमने यही चीज़ प्रूव करनी थी। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक डाल दूंगा, आप उसके थ्रू मेरे नोट्स को विजिट करना चाहें तो आसानी से विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, जिसका जीना सिर्फ अपने लिए हो, मालो असबाब की कसरत के बावजूद उसकी ज़िंदगी तंग रहती है, और जिसका जीना अपने अलावा दूसरों के लिए भी हो, असबाब ज़िंदगी किल्लत के बावजूद उसकी ज़िंदगी खुशहाल और पुरसकून रहती है। बांटने वाले हमेशा सैर हो जाते हैं। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।